नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा एक बार फिर से बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर करेंगे। आज उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम गया। जो लोग प्रचार करने के लिए गए थे वो वापस अब पटना लौट आए, अपने अपने जगहों पर लौट आए हैं। और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो अब कल से एक बार फिर से उछलने लगा है, जैसा कि विधानसभा 2020 के समय में दिखाई दिया था। क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और कितना इम्पैक्ट जनता की नजरों में इसका पड़ने वाला है? क्योंकि 2020 के बाद तो लोग देख ही रहे हैं, मारा मारी हो रही है रोजगार की। गरिमा जी, बेरोजगारी के मुद्दे पर हम चर्चा करें इसके पहले लालू यादव की चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज लालू यादव ने अपने को दांव पर लगा दिया है और अंतिम दिन 6 वर्षों के बाद लालू यादव चुनावी रणक्षेत्र में दिखे हैं। जी। और जैसा मैं 2 दिनों से कह रहा हूं कि यह लड़ाई अब लालू यादव बनाम नीतीश कुमार की हो गई है। लालू यादव कितने सफल होते हैं, नीतीश कुमार कितने सफल होते हैं, यह पैमाना है। तो देखिए, सवाल बड़ा यह है कि मैं सुबह से, जब से लालू यादव अपने घर से निकले हेलीपैड के लिए और फिर पहुंचे तारापुर और कुशेश्वर स्थान, हमारे रिपोर्टर वहां पहले से मौजूद थे। तारापुर में राजेश, कुशेश्वर स्थान में अभिषेक। जी। मैं चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो आए थे उन्हें सुनने, जो आए थे उन्हें देखने। मैं देखने की बात कर रहा हूं और मैं उनके संबोधन को भी समझ रहा था। तो देखिए, कई चेंजेस दिखाई पड़े। लालू यादव की सभा में आज आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि महिलाएं, जी। आजकल जिस तरीके से नेताओं की सभा होती है, महिलाएं अपने को दूर रखती हैं। और दूसरी बात यह भी कही जाती है कि लालू यादव के चुप्पा वोटर हैं महिलाएं। तो आज महिलाएं निकल कर आई और महिलाओं ने खुलकर बात की। और आप उन चेहरों को पढ़िए जो लालू यादव के आने के बाद, या लालू यादव के संबोधन के दौरान, या लालू यादव के प्रस्थान के बाद वे किस तरीके से ऊर्जान्वित थे। जी। वे लालू को देखने आए थे। लालू है ना सही, तो उन्हें लालू की सलामती की अधिक फिक्र थी और वे लालू को सुनने भी आए थे और वे खुलकर बोल भी रहे थे। देखिए, आज की सभा में आपने नोटिस की होगी कि ताली बजाने के लिए कहना नहीं पड़ रहा हम्म। था। ताली खुद ब खुद बज रही थी। लालू यादव थे तो पुरानी शैली में, लेकिन उम्र के कारण, बीमारी के कारण आवाज धीमी थी। थोड़ा तो दम। आज, हाँ, तो आज जो रैली थी वो रैली लालू यादव की, चूंकि 6 वर्षों के बाद आए थे, लोगों के बीच एक कौतूहल था, लोगों के बीच एक उन्हें देखने की, प्रत्यक्ष रूप से देखने की चाहत थी। तो लालू यादव ने भौकाल तो टाइट कर दिया चुनाव। बिल्कुल। और लालू यादव की आज की रैली का असर भी दिख सकता है। अब यह असर जीत के रूप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार आज ही खत्म हुआ है। और यह पुराना मंत्र है कि जो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। मतलब जब चुनाव प्रचार खत्म होता है तो बूथ मैनेजमेंट की प्रक्रिया, लालू यादव को जिस तरीके से लोग देखने चले आए, यदि इसी तरीके से बूथ पर चले गए जी। तो फैसला कुछ भी हो सकता है। फैसला कुछ भी हो सकता है। और लालू यादव के तेवर आज भी आपने देखा। लालू यादव ने कहा कि विरोध करने वाले को रात में पुलिस पकड़ रही है, मैंने एसपी को फोन किया। नीतीश कुमार के उस जवाब पर कि गोली ही मरवा दे सकते हैं। लालू यादव का तेवर, सरकार आपकी, यदि मैं गोली मरवा सकता हूं तो किस बात की आपकी सरकार। हाँ, तो लालू यादव अपने तेवर में, और लालू यादव ने फिर वह समझा। मैं कुशेश्वर स्थान में अभिषेक का वीडियो देख रहा था जो उसने पब्लिक ओपिनियन किया था लालू यादव के पहुंचने के पहले। जो महिलाएं आई थी वो तैयार होकर आ रही थी। उनके चेहरे पर यह नहीं दिखाई पड़ रहा था कि वो जबरदस्ती लाई गई है। उनकी एक मुस्कुराहट दिख रही थी। जी। समझे।
तो ये बड़ी बात है। तो लालू यादव ने भौकाल तो आज तय कर दिया। और लालू यादव देखिए, जो बात करते हैं ना, बूथ जीत लेगा, वो चुनाव जीत लेगा। लालू यादव आज रात को, कल रात को, परसों रात को कितने लोगों को फोन करेंगे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, इस बात की भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जब वो लड़ने पर उतर आते हैं तो अपने तरीके से लड़ते हैं। हाँ, लेकिन सत्ता भी पूरी लगी हुई है। अब हाँ, जो कल तक वहां मेला दिख रहा था कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में, वो मेला आज छटना शुरू हो जाएगा। जो मतलब भगवान वहां अवतरित थे, राजनीतिक भगवान, सामाजिक भगवान, वो हटना। और जो जनता है, अब उनके पास चुनाव तो रहेगा नहीं, चुनाव तो 30 तारीख को खत्म हो जाएगा, फिर ये लोग उन्हें याद नहीं करेंगे। हाँ, नीतीश कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान में जो सड़कें खराब है उसे हम बनवाएंगे, और बाढ़ का जो पानी है उसके कारण सड़कें खराब हुई। अब आपके सवाल पर हम आते हैं, बेरोजगारी के सवाल। देखिए, कल से यह बात उठनी शुरू हुई। नीतीश कुमार की जो सभा हुई तारापुर में, वहां कुछ लड़के, जिसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भेजे हुए लड़के, लालू यादव ने उनके लिए फोन भी किया पुलिस वालों को, तो उन्हें छुड़ाने के लिए। तो कल से यह सवाल, देखिए, बेरोजगारी का सवाल और रोजगार का सवाल उठना ही चाहिए। बिल्कुल उठना। हाँ, ये जाति से बड़ा सवाल है। यदि आप रोजगार और डेवलपमेंट पर बात करने लगे तो इसका मतलब है कि आपकी डेमोक्रेसी में अब भी जान बची हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम सिर्फ जाति की बात करते हैं। आप जेपी के मूवमेंट को देखिए। जेपी का मूवमेंट जब खड़ा हुआ था तो जाति खत्म हो गई थी। तो रोजगार यदि मुद्दा बन गया, देखिए नीतीश कुमार फंस गए हैं भाजपा के आश्वासन में। जी। आप 2020 का चुनाव याद कीजिए। देखिए, बीजेपी आश्वासन देने के लिए जानी जाती है, आश्वासन देकर भूल जाने के लिए जानी जाती है। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त रोजगार को मुद्दा बनाया तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। खैर, कैसे दे पाते ये व्यावहारिक नहीं है, लेकिन वे बार बार कहते रहे कि 5.5 लाख वैकेंसी बिहार सरकार में है। तो इसके जवाब में निर्मला सीतारमण आई थी, केंद्र की वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, और भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ा गया। नीतीश कुमार ने किसी संख्या की बात नहीं की थी, वो रोजगार सृजन की बात करते हैं। मैंने एक कहानी पहले भी आपको सुनाई है कि जब 2005 में वो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो उनके लिए जो जनता के बीच सुनाया जाने वाला गाना था कि नीतीश कुमार आएंगे तो नीतीश कुमार आएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो नीतीश कुमार ने उसे संशोधित कराया था कि नीतीश कुमार आएंगे तो बेरोजगारी कम होगी। तो खैर, नीतीश कुमार ने संख्या की बात नहीं की थी, रोजगार सृजन की बात की थी 2020 में। लेकिन ये बीजेपी वाले, उसमें भी केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने आकर कह दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो 19 लाख रोजगार। तो देखिए, अब 19 लाख रोजगार की बात आप जब कह रहे हैं, बिहार के लोग 19 लाख रोजगार का मतलब 19 लाख सरकारी नौकरी समझते हैं। और देखिए, हाँ, और देखिए मनरेगा और ये सब वाला जो है ना, उसको आप रोजगार कहिए भी मत। तो अब 19 लाख की बात तो आपने कह दी थी, नवंबर में सरकार बनी, आज फिर से हम अक्टूबर में बैठे हैं, करीब करीब साल भर होने को है, 11 महीने तो हो ही गए। बीजेपी ने कोई हिसाब दिया क्या? और रोजगार जो है और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, वह किसी जाति विशेष में नहीं है। चाहे वह जाति रविदास हो, चाहे वह पासवान हो, चाहे वो पांडे हो, चाहे वो शर्मा हो, चाहे वो यादव हो, चाहे सिन्हा हो, चाहे सिंह हो, चाहे मातो है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि यदि इस मुद्दे पर राजनीति हो गई, होनी भी चाहिए। यदि आप बिहार के विकास की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, तो फिर बात किसकी करेंगे? तो यदि इस मुद्दे पर यह मुद्दा आगे चला गया और इस मुद्दे पर वोटिंग का ट्रेंड कुछ परसेंटेज में भी चेंज होता दिखा। देखिए, लड़के बात कर रहे हैं कि आप
परीक्षाएं क्यों नहीं लेते हैं? आप वैकेंसीज क्यों नहीं भरते हैं? ग्रुप डी का एडवर्टीजमेंट कब आया रेलवे का? क्यों नहीं परीक्षा हो रही है? बीएससीसी के रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं? तो यदि यह मुद्दा बन गया, मैंने कहा ना, छात्र अपने आप में एक जाति है और उसमें सभी जातियों के लोग हैं। यदि ये उठ खड़े हुए तो किसी भी व्यवस्था और किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। और यदि इस कारण से यह चुनाव प्रभावित हुआ तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि छात्र बेरोजगार किस तरीके से गुलबंद होते हैं। आज मैं सुबह सुन रहा था तेजस्वी यादव का, जब वे अपने पिता के साथ हेलीकॉप्टर पर बैठने जा रहे थे, हमारे रिपोर्टर आलोक बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जनवरी में या फरवरी में पटना में बेरोजगारी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर एक रैली करेंगे। अच्छी बात है, बेरोजगारी हाँ, ये की जानी चाहिए। और ठीक है, ये परिवर्तन जो है, यदि ये परिवर्तन आ रहा है, लालू यादव तेल पिलावन रैली करते थे, लाठी रैली करते थे, तो रोजगार और बेरोजगार पर यदि बात होगी तो देखिए सरकार को भी संभलना होगा, समझे? तो यदि रोजगार का मुद्दा चल गया और नीतीश कुमार को फंसा दिया है भाजपा के घोषणा पत्र ने, आप यदि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में भी देखेंगे तो बीजेपी के जो बड़े कद काठी के नेता हैं, तारकिशोर प्रसाद की कितनी पहचान है जनता के बीच में, बताना पता है, बिहार के डिप्टी सीएम है। लेकिन भाजपा के जो नेता जाने जाते हैं उनमें से कोई बड़े नेता आपको चुनाव प्रचार करते दिखाई नहीं पड़े। तो भाजपा के घोषणा पत्र ने रोजगार के मुद्दे को चुनाव से 4 दिन पहले उछाल दिया है। और यदि यह बात घर घर तक पहुंच गई तो मुश्किल तो होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी चुनाव के बारे में और चुनाव की वोटिंग के बारे में कौन आगे कौन पीछे मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मुद्दे बनेंगे नए तो फिर वोटिंग का ट्रेंड भी देखना होगा। और रोजगार मुद्दा बन गया तो जाति टूटेगा, जाति रहेगी जो पुराने लोग हैं, लेकिन छात्र में यदि रोजगार का मुद्दा बन गया तो यह बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और देखिए एक बात और समझने की है कि बिहार में पंचायतों के चुनाव हुए हैं, पंचायतों के चुनाव चल भी रहे हैं जी। तो हर गांव और हर पंचायत में पक्ष और विपक्ष को कुछ समर्थक और विरोधी तो खुद ब खुद मिल गए हैं। जो जीते हैं वो जिनके पक्ष में खड़े होंगे, तो ऐसी स्थिति में जो हारे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। और देखिए इस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। ये जो आप परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं कि पुराने वाले मुखिया जी इतनी बड़ी संख्या में हार रहे हैं, जिला परिषद वाले इतनी बड़ी संख्या में हार रहे हैं, पूछिए मत। तो मुखिया जी ये जो हार रहे हैं ना, ये जो नल जल योजना है ना, इसने सारे मुखियों को चुनाव हरवाया है, क्योंकि ये नल जल योजना सफेद हाथी बन गया है। जब उद्घाटन का समय आता है तो 5 दिन जल पहुंच जाता है। और नल जल योजना में जो खेला हुआ है ना, वह बिहार का सबसे बड़ा खेला है। और इसी कारण ये जो आप पंचायत चुनाव में जिन लोगों ने कुछ ठीक काम किया है, जनता उन्हें चुन दे रही है। लेकिन आपके घर में हमने पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी, 2 दिन उद्घाटन के दिन पानी आ गया और उसके बाद पानी बंद हो गया, तो जनता भी समझ रही है ना खेला कौन किया। नीतीश कुमार ने तो नेक इरादे से किया था, लेकिन नीचे के लेवल पर जितनी बड़ी लूट मची है इस नल जल योजना में, उसका कोई जवाब नहीं है। गरिमा जी। आप कह रहे हैं कि छात्र सचमुच में अपने आप में एक बहुत बड़ी जाति है और अगर सबसे बड़ी जाति है। मुद्दा अगर बेरोजगारी का बने, मुझे लगता है कि बेरोजगारी का तो मुद्दा है ही। हम भी जब सड़क पर निकलते हैं, किसी आंदोलन में चले जाते हैं जो छात्रों के द्वारा होता है, तो उनमें आक्रोश दिखता है, वो गुस्सा दिखता है कि वादा क्यों नहीं पूरा हुआ चुनाव में जो किया गया था, हम लोग अभी तक बेरोजगार क्यों हैं। तो और एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेला होवे, तो मतलब ये सारी बातें मिलजुल कर कहीं चुनाव को पूरी तरह से इफेक्ट तो नहीं कर दी। नहीं, देखिए खेला होवे और मुद्दा
देखिए, मुद्दा जो छात्रों का मुद्दा है, आपने कहा कि आप आंदोलन में जाती हैं, आपको वहां जब छात्र आंदोलन में जाती हैं तो आपको वहां छात्र को ये नहीं कहता होगा कि यादव हम हैं, बिल्कुल। कोई ये नहीं कहता होगा कि पंडित हम हैं, हम कुशवाहा हैं, हम पासवान हैं, हम रविदास हैं। वो कहता होगा कि हम छात्र हैं और रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। इस ठीक विभाग है में ना? रोजगार चाहिए हाँ या हाँ फिर ये हाँ। परीक्षा नहीं। हाँ, तो देखिए, ये जो मुद्दा है, यदि मुद्दा कुछ भी प्रतिशत में यदि चल गया तो चुनाव के नतीजे को रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन खेला इससे नहीं होना है। खेला तो देखिए दूसरी बात है। आज लालू यादव ने क्या कहा कि हमने सोनिया गांधी से बात की है, भक्तचरण दास कह रहे हैं बात नहीं हुई है। तो देखिए, आपको यह भी पता है कि यदि खेला करना है तो कांग्रेस की जरूरत होगी, और जो दो छोटी पार्टियां हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार भी परेशान होंगे अपने पास रखने के लिए। जी। एक पार्टी के विधायक तो उनके बस में है ही नहीं जो उनके नेता हैं, लेकिन जीतन मांझी आपको पता है। तो खेला तो संख्या से होना है। यदि ये दो जीत जाते हैं तो ये करीब पहुंचेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर, देखिएगा इस चुनाव में, इस उपचुनाव में, चुनाव के दिन भी जितनी शक्ति खपाई जाएगी उतनी शक्ति पहले कभी नहीं किसी उपचुनाव में खपाई गई हो। आपने देखा ना कितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। आज तो चिराग पासवान भी हेलीकॉप्टर से उड़े, कितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। किसी उपचुनाव का इतिहास नहीं है कि इतने हेलीकॉप्टर उड़े होंगे। उस जमाने में भी नहीं, जब सड़कें नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करना होता था, जो स्टार प्रचारक। लेकिन आज हेलीकॉप्टर हर जगह गिर रहा था। इस उपचुनाव का खर्चा जोड़ना होगा तो आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी, क्योंकि पूरा पटना, दिल्ली देख ही रहे थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। और आपको एक बात और बताएं गरिमा जी, कि जी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जितने भगवान हैं ना, वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा। कहिए नरभसा गए हैं। कुशेश्वर स्थान में भोलेनाथ हैं, अन्य मंदिर भी हैं। मुंगेर में तो चंडी स्थान ही है। तो सब में जाके हाथ जोड़ रहे थे। अब बताइए भगवान किसको क्या करेंगे? कंफ्यूज हो किसको जाएंगे। आशीर् किसको आशीर्वाद देंगे, किसको नहीं आशीर्वाद देंगे? तो भगवानों सोच रहे होंगे कि सभ्य तो हमारे पास आ गया, अरे भाई। हाँ। और जो तारापुर के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, शकुनी चौधरी, वे तो कह दिए कि भाई दोनों चेला। दोनों मेरा ही चेला। तो भगवान के सामने भी संकट है कि सब हम ही को पूजने आ रहा है, सब हम ही से मांग रहा है, तो हम किसको दें? तो भगवान कहेंगे कि इससे बढ़िया हम किसी को भी दे ही नहीं, चलो तुम लोग अपने तय कर लो कि मेरे पास पहुंचने के लायक कौन हो। तो भगवान भी कंफ्यूज आए हुए हैं? और जानते हैं ना कि चुनाव लड़ने के पहले या चुनाव लड़ने का प्लान करने के पहले लोग पंडित जी लोग के पास जाते हैं, ज्योतिषी हाथ दिखाते हैं। हम्म। तो पंडित जी मुहूर्त कह देते हैं पूछते हैं। कि हाँ, पंडित जी कहते हैं आपका तो राजयोग लिखा, आपका तो राजयोग लिखा हुआ है, आपका जीत तय है। लेकिन पंडित जी उसका कहाँ पत्री देखे रहते हैं, कुंडली देखे रहते हैं जो उनके खिलाफ लड़ने वाला है। उनका राजयोग यदि इनसे ज्यादा मजबूत है तो हाँ? तो भगवानों देख रहे हैं सब हमरे पास आ रहा है, पुण्यात्मा भी मेरे पास आ रहा है, पापी भी मेरे ही पास आ रहा है, हक देने वाला भी मेरे पास आ रहा है, हक मारने वाला भी मेरे पास आ रहा है। हाँ? तो होगा क्या? तो भगवानों नर्वस आए हुए हैं। तो अगले 3 दिन लगातार हम लोग बिहार, चूंकि बिहार की राजनीति का, बिहार की सत्ता का ये जो उपचुनाव है, थर्मामीटर है। देखना है बुखार कितना ऊपर चढ़ता है, बुखार कितना नीचे जाता है। लालू यादव ने अपने को दांव पर लगाया है। नीतीश कुमार के लिए भी सब कुछ है चुनाव। भले उनकी आवाज धीमी थी लेकिन जोश सबने देखा, बिल्कुल पुराने अंदाज में लोगों को संबोधित करना, नीतीश कुमार पर निशाना साधना, कोई कसर नहीं छोड़ी लालू यादव। नहीं नहीं, जोश तो नीतीश कुमार का था ही, जोश उनको सुनने और देखने आने वालों का भी था। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। तो जब आपका आई कांटेक्ट मिलता है ना, तो तस्वीरें ज्यादा अच्छी बनती है। हाँ।
तो अब देखना यह है कि वही मैंने कहा कि बूथ और मुद्दा क्या नतीजे दिखाते हैं। इस पर बने रहिएगा, हम लोग बात करते रहेंगे। बिल्कुल। तो बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अब देखना होगा कि 3 दिन बाकी है, 30 अक्टूबर को मतदान होना है, फिर मतगणना होगी, तो 3 दिनों के भीतर क्या कुछ करिश्मा हो पाता है और कौन सी पार्टी कौन से सीट से जीत कर सामने आ पाती है, उसके बाद बिहार की सत्ता में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। हम आपको तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।